हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लास्ट और 19th लेक्चर में लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है पब्लिक रिलेशन, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, क्या टूल्स हैं पब्लिक रिलेशन के। लेकिन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले अन अकेडमी आपके लिए लाया है यूलैट। यूलैट उन लोगों के लिए है जो क्लैट को क्रैक करके लॉ में एक करियर बनाना चाहते हैं। तो यूलैट का मतलब है अन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो बिल्कुल फ्री है टू एनरोल। आप जाके इसमें अभी एनरोल कर सकते हो। ये 2 जनवरी सुबह 11 बजे ये टेस्ट होने वाला है अन अकेडमी के वेबसाइट पे। और ये एक घंटे का टेस्ट होगा विथ इमीडिएट रिजल्ट्स, यानी कि जैसे ही आपकी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उसके साथ ही रिजल्ट्स जो है वो दिख जाएंगे। इसके साथ ही दोपहर को 3 बजे इस टेस्ट की फुल एनालिसिस होगी बाय अन अकेडमी की ट्रेंड फैकल्टी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस टेस्ट में जो लोग रैंक होल्डर्स होंगे, यानी कि 1 से लेके 5वें रैंक तक, उनके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। उनको मिलेंगे अमेजॉन वाउचर्स। रैंक 1 को 5,000 के वाउचर, रैंक 2 को 3,000 के, रैंक 3, 4 और 5 को 2-2 हज़ार के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप क्लैट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लैट क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस टेस्ट को ज़रूर लीजिए। फ्री है बिल्कुल लेने के लिए। उनके वेबसाइट पे जाइए, अभी एनरोल कीजिए। और अगर आप क्लैट का कोर्स जो है, क्रैश कोर्स, उसको अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ये कोड ट्यूटर10 आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि देरी ना करते हुए आप जल्दी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको विजिट कीजिए और उनके वेबसाइट में जाइए। तो अब चलिए अपने लेक्चर में वापस चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम, देखो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन के बारे में लिखा है, अपार्ट फ्रॉम 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स अनदर इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग इज मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। तो क्या लिखा है कि मार्केटिंग मिक्स के जो 4 मेजर एलिमेंट्स जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो क्या है, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। सबसे पहला प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस और प्रमोशन। ये चारों में हमने पढ़ लिया। तो ये 4 मेजर एलिमेंट्स थे मार्केटिंग मिक्स के। लेकिन इनको छोड़ के भी एक और 5वां भी है जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, और वो है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या? पब्लिक रिलेशन मतलब जब कंपनी पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखती है, पब्लिक के अंदर अपनी एक रेप्यूटेशन बनाती है, अपनी एक गुडविल क्रिएट करती है, तो उसको बोलते हैं अच्छे हेल्दी पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है, अब पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, ये कैसे किया जाता है? देखो यहाँ पर आपको जो पब्लिक है उसका एटीट्यूड को एवेल्युएट करना पड़ेगा या रीड करना पड़ेगा कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक एक कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करती है, पब्लिक का बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीड्योर्स अपनी कंपनी में बनाने होंगे जो पब्लिक की एटीट्यूड के साथ जो है मैच खाए। ठीक है, इस एटीट्यूड के विपरीत ना हो। यानी कि मान लो कि पब्लिक जो है वो शांत टाइप का एक वातावरण चाहती है और आप जो है मार्केट में जाके हंगामा कर रहे हो, तो वैसा नहीं चलेगा। जिस टाइप की पब्लिक की एटीट्यूड है उस टाइप का आपको अपना कल्चर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। इसी से आप पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग को अर्न कर पाओगे, यानी कि आप पब्लिक में कॉन्फिडेंस बना पाओगे और पब्लिक आपको एक्सेप्ट करेगी। ओके, अब यहाँ पर देखो, पब्लिक का मतलब सिर्फ कस्टमर्स नहीं होते। आपको लग रहा होगा कि पब्लिक मतलब जो लोग होते हैं, नॉर्मल लोग, जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंपनी का सामान खरीदते हैं, उन्हीं से कंपनी को सिर्फ मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कस्टमर्स नहीं, पब्लिक के अंदर शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं, इंटरमीडियरीज भी आ जाते हैं और कस्टमर्स भी आते हैं। यानी कि सिर्फ कस्टमर ही पब्लिक नहीं है, पब्लिक के अंदर ये सारे लोग भी हैं, शेयर होल्डर, सप्लायर, इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज यानी कि मिडिलमैन जो होते हैं, और कस्टमर्स। तो किसी भी फर्म का या कंपनी का जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करता है कि आप इन पार्टीज से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। आपको शेयर होल्डर से कितना सपोर्ट मिल रहा है, आपको सप्लायर से कितना सपोर्ट मिल रहा है, आपको इंटरमीडियरी से और खास करके कस्टमर से कितना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे देख लो, ये जो इंटरमीडियरीज या मिडिलमैन होते हैं, अगर आपको इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपका शेयर होल्डर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहेगा तो मार्केट से पैसा उठाने में, कैपिटल उठाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, सप्लायर से अच्छा रिलेशन नहीं मिल रहेगा तो आपको सटीक समय पर ठीक दाम में रॉ मटेरियल वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, और कस्टमर से तो आपको स्पेशली अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलना ही है, वरना आपके गुड्स या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मायने रखती हैं, इसलिए अच्छा पब्लिक रिलेशन हमको मेंटेन करना है। अब यहाँ पर कुछ
पब्लिक रिलेशन के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे नहीं पढ़ने से भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो वेज, मेथड्स एंड टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो क्या टूल्स हैं जिससे हम पब्लिक रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टूल जो है वो है न्यूज़। बहुत समय आप देखते होंगे कि कंपनी जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है जिससे सोसाइटी का भला होता है। जैसे कंबल ही बंटवा दिए सर्दियों में, तो किसी कंपनी ने सर्दियों में 500 कंबल बंटवा दिए, तो इसकी एक न्यूज़ बन जाती है, लोग जब पढ़ते हैं तो इससे उनकी दिमाग में कंपनी या उस फर्म के प्रति जो इमेज है वो अच्छी होती है, उसका गुडविल बढ़ता है, ठीक है। कभी कभी कुछ कंपनियां जो होती हैं वो अपने यहाँ पर रिजर्वेशन रखती है विमेन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, विमेन के लिए स्पेशल जॉब्स में रिजर्वेशन रखती है, तो तब भी वो न्यूज़ में आ जाती हैं। या कोई नई टेक्नोलॉजी किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन आई है, वो फाइजर बोल के एक कंपनी है उसने लेके आया है, तो उसका काफ़ी न्यूज़ में नाम हो रहा है। तो इसी तरह से आप कुछ ऐसा कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको न्यूज़ में पॉजिटिव कवरेज मिले। नेगेटिव कवरेज मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नाम खराब होगा। कुछ खराब काम करके न्यूज़ में नहीं आओ, अच्छा काम करके न्यूज़ में आना पड़ेगा, ओके। दूसरा है स्पीचेस। अब आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा कि टाटा के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा, उनका स्पीच आ रहा होता है, या बड़े बड़े दूसरे कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके चेयरमैन, सीईओ वगैरह के स्पीचेस आते हैं। तो आपकी कंपनी को अगर अच्छा पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना है तो इवेंट्स में या दूसरे गैदरिंग्स में उनके हेड्स जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, उनको स्पीचेस देनी चाहिए, और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट वाली स्पीचेस देनी चाहिए। ऐसा स्पीच नहीं देना चाहिए जिससे पब्लिक भड़क जाए, ठीक है। ऐसा कुछ कहना चाहिए जिससे पब्लिक जो है खुश हो, और उसके स्पीच के बेसिस पे कंपनी का जो है उसका इमेज जो है वो और स्ट्रांग हो, ओके। थर्ड पॉइंट है इवेंट्स। तो कंपनी काफ़ी सारे इवेंट्स करती रहती है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया। आप देखते होंगे जब आईफोन का लॉन्च होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, और नया जब कोई मॉडल लॉन्च होता है या नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके बारे में पूरी प्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है। फिर काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं, मैचेस वगैरह में गिफ्ट स्पॉन्सर करते हैं, प्राइजेस को स्पॉन्सर करते हैं, स्टेज शो वगैरह भी करवाते हैं, ओके। चौथा पॉइंट है रिटन मटेरियल्स। कंपनी क्या कर सकती है रिटन मटेरियल्स के रूप में, अपने बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ ब्रोशर्स हो गए, क्या क्या प्रोडक्ट वो ऑफर कर रही है, ये सब चीज़ें सर्कुलेट करा सकती हैं टू वेरियस पार्टीज़। और इससे क्या होगा, उन पार्टीज़ को कंपनी के बारे में और अंदरूनी जानकारी मिलेगी बैलेंस शीट से, एनुअल रिपोर्ट से, तो वो उनका जो कॉन्फिडेंस है कंपनी के प्रति वो बढ़ेगा, और इससे कंपनी की पब्लिक इमेज जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये तभी आप कर सकते हो बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, जब आपकी प्रोग्रेस हो रही है, जब आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर कोई कंपनी को बार बार घाटा हुए जा रहा है तो थोड़ी ना एनुअल रिपोर्ट और बैलेंस शीट पब्लिक में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। उससे तो इमेज और खराब हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़। अब कुछ ऐसा काम आपको करना है जिससे जनता की सेवा हो, ठीक है। तो बिग बिजनेस हाउसेस जो हैं वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ओके। उससे बहुत सारे सोशल सर्विस के काम वो लोग करते हैं, जैसे कि वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम, चैरिटी शो, अपकीपिंग ऑफ पार्क, ठीक है। कलकत्ता में एक पार्क है जो टाटा मेंटेन करती है, तो पार्क्स वगैरह को मेंटेन करना, पेड़ लगाना, ट्रेनिंग स्कूल वगैरह खोलना, ठीक है, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब चलाना, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। आपने देखा होगा, रिलायंस है, टाटा है, इन सब के ये सारी चीज़ें हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। तो इन सब काम को करने की वजह से इनकी इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, और लोग इन कंपनीज़ की, इन फर्म्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, अगर आप बहुत बड़े बिजनेस हाउस नहीं हो तब भी आपको छोटे लेवल पर करना ज़रूरी है, तब जाके आपका पब्लिक रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा और पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी होगी। तो देखो यही टॉपिक लास्ट था इस चैप्टर में, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, ओके। इसके बाद हम चैप्टर 12 का डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे, और एक बार चैप्टर 12 का डिस्कशन अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम लोग केस स्टडीज़ वगैरह कुछ करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है कि क्या अपलोड करूँगा, ठीक है, मैं समय पर अपडेट कर दिया करूँगा। इस चैप्टर की डिस्कशन के बाद क्लास 12 जो है उसका लास्ट चैप्टर जो है वो क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह कुछ था, उसकी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।